Hello everyone, this is Shikha and welcome to my channel. So guys, we were discussing about modals and we had done can, could, may and might. So today we will discuss about should, would and must. So let's start with let's crack. So guys, आज मैं आपको would के बारे में बताऊंगी. तो पहले तो ये समझ लो आप, जो वुड है वो विल का पास्ट फॉर्म होती है, मीन्स पास्ट टेंस होता है. ठीक है. और अब देखेंगे कि वुड कहाँ कहाँ लगता है. सबसे पहले है पास्ट हैबिट. मतलब अगर आपकी कोई पास्ट की कोई आदत है और उसको आप अभी प्रेजेंट में बता रहे हो, तो वहां पे हम इसको वुड को लगाते हैं. ठीक है. जैसे ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, तो जहां पे भी वुड का यूज होगा पास्ट हैबिट में शो कर रहा है. मतलब कि ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, जब सनराइज होता था, सुबह जब सूरज उगता था तब वो टेम्पल जाता था. ठीक है. तो ये उसकी पास्ट हैबिट है जो कि वो प्रेजेंट में बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग. ये आप सभी को पता है कि गांधी जी चरखा काटते थे. ठीक है. तो वो बता रहा है उनकी एक हैबिट है कि गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग गांधी जी चरखा काटते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट यूज जो है इसका वुड का, हम पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर विश जो होती है उसके तौर पे भी करते हैं. मतलब डिजायर. ठीक है. वुड यू लाइक टू टेक टी. मतलब एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, और दूसरा वो उसकी इच्छा, उसकी डिजायर जानना चाहता है कि क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे. ठीक है. तो इसमें से दो चीजें जो हैं क्लियर हो रही हैं. एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और दूसरा उससे इच्छा जान रहा है उसकी कि चाय पीनी है या नहीं पीनी है. अगर पीनी है तभी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे. ठीक है. तो ये जो है और एक बात और, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको याद आ रहा है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम कुड में भी यूज करते हैं. ठीक है. कुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है. लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट अगर वीडियो देखी होगी तो रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे डिजायर जो है वो नहीं शो होती है. कुड में तो सिंपल पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है कि कुड आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकता हूँ. वो सिर्फ पूछ रहा है, उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछ रहा है कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. लेकिन वुड का यूज हम इसलिए यहाँ पे इसलिए करते हैं कि दोनों जो है वो उसकी मतलब दोनों ही चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं. एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट है और दूसरा डिजायर है, जानने की इच्छा है. नेक्स्ट एग्जांपल है वुड यू लैंड मी योर स्कूटर. ये भी आपकी एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है, और ऊपर से उसकी डिजायर जानना चाह रहा है वो कि क्या मैं आपका स्कूटर यूज कर सकता हूँ. तो ये है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट एंड विश. राइट. और नेक्स्ट है गाइस आपका अनरियल कंडीशन. ठीक है. अनरियल कंडीशन मतलब जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है. मतलब कल्पना में जो जीता है उसको अनरियल कंडीशन कहते हैं. मतलब हवा हवा में बातें करना, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसे होता तो मैं वैसे हो जाता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं वैसा कर देता. इस तरह से जो है वो अनरियल कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं. So here is an example. We would go to Japan but we are too busy. मतलब एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो रहा है कि अगर हम जापान जाते, बट हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं. ठीक है. गए तो नहीं ना जापान, सिर्फ सोच रहे हैं कि हम जापान जाते अगर, लेकिन हम बिजी हैं. टू बिजी मतलब ज़्यादा बिजी हैं.
तो ये है आपकी अनरियल कंडीशन, मतलब हवा हवा में बातें करना, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं लॉटरी वन करता, जीत जाता, तो मैं पूरे वर्ल्ड की ट्रेवल करता। तो यहाँ पे भी वुड ट्रेवल है। इट मीन्स कि लॉटरी जीतने के लिए कह रहा है, उसने लॉटरी जीती तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिस इज अनरियल कंडीशन पे भी हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया डिजायर का, विश का। ठीक है, और अगर हाँ, अगर इंटेंशन हो किसी चीज की, वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे किसी बात की इंटेंशन हो। ठीक है, इंटेंशन इन द सेंस कि ही वुड लाइक टू हैव हिज से। ठीक है, ही वुड लाइक टू हैव हिज से मतलब वो इस तरह से कहना चाहता था, इंटेंशन थी उसकी, वो इस तरह से कुछ भी कहना चाह रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की, या कुछ भी है, तो वो होती है इंटेंशन। तो जहाँ पे इंटेंशन वर्ड होता है वहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं। ये मुझे ध्यान नहीं रहा था टाइप करने का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम शुड पे। अब देखिए शुड कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, शुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसका, शैल का। ठीक है, समझ आ गया शैल का। पहले तो मैंने सोचा था आपको कि विल और शैल के बारे में मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है विल और शैल कहाँ लगता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि शैल और विल भी कहाँ कहाँ लगता है। एक तो रूल्स इसके हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको सबको पता है कि फ्यूचर टेंस में लगता है। तो ये इस वाली वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको विल शैल का भी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि शुड का यूज कहाँ किया जाता है। सो शुड का यूज वहां पे होता है जहां पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन होता है। ड्यूटी मतलब जो अपना कर्तव्य होता है उसको वहां पे लगता है। ठीक है, मतलब द पियोन शुड रिंग द बेल। ठीक है, मतलब पियोन का क्या काम होता है। पियोन का काम होता है कि जब रिसेस होती है, जब आपकी क्लासेस लगती हैं, तो बेल बजाना। तो ये इसीलिए उसकी ड्यूटी है, पियोन की ये ड्यूटी है कि वो बेल उसको बजानी चाहिए। तो जहाँ पे ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है वहाँ पे शुड लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड हेल्प द नीडी, मतलब तुम्हें किसी नीडी की जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो एक बात और है कि जो शुड है वो एक नॉर्मल एडवाइस के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, ये मैं जब आपको मस्ट पढ़ाऊंगी आगे, तो फिर आपको ये दोनों ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी को नॉर्मली जब हम एडवाइस करते हैं किसी को, तब हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है शुड और मस्ट, ये आ गया आपका मस्ट। अभी मस्ट पढ़ने के बाद फिर आपको रिलेट करवाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन होता है वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एडवाइस और सजेशन, मतलब किसी को सलाह देना या सजेशन देना, सुझाव देना। ठीक है, सलाह या फिर सुझाव देना, नॉर्मली जो हम सुझाव देते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज यू शुड ओबे योर सीनियर्स, मतलब तुम्हें अपने सीनियर्स का आदर करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सिंपल एडवाइस है। ठीक है, क्या है ये, सिंपल एडवाइस है। अब इस एडवाइस को वो माने चाहे ना माने, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे सिंपली जो है वो एडवाइस किया गया है। तो जब सिंपली एडवाइस किया जाता है तो हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शी शुड डू हर वर्क नीटली, उसको अपना काम मतलब बिल्कुल नीटली करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। तो ये सजेशन है। ठीक है, मतलब उसकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत गंदी है और उसको अपना काम कैसा करना चाहिए, बिल्कुल
साफ सुथरा करना चाहिए। तो आई होप आपके दोनों फ़र्क समझ आ गया होगा। और मैं बार बार कहती हूँ आपको कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आपको रूल नहीं पता होंगे तब तक आप वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये लगते कहाँ कहाँ हैं आपको ये समझना पड़ेगा। तो वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है मतलब वो भी एक तरह की जो संभावना होती है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है शी शुड बी एट होम नाउ, शी शुड बी एट होम नाउ मतलब ये संभावना प्रकट कर रहा है कि शायद शी शुड बी एट होम, क्या पता वो घर पे हो या ना हो, हमें नहीं पता है कि वो घर पे है या नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे भी शुड का यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम मस्ट का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो एक तो मस्ट का यूज भी कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका एम्पैथिक एडवाइस दी जा रही हो। एम्पैथिक एडवाइस मतलब आपको बिल्कुल प्रेशर से बोला जा रहा हो कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि शुड और मस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये लगता कहाँ कहाँ है। तो एम्फेटिक एडवाइस मतलब प्रेशर से जो बोलना कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एम्फेटिक एडवाइस के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसको सारे काम छोड़ छाड़ के जो है अपनी मदर इन लॉ की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मस्ट का यूज हुआ है कि मतलब प्रेशर है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। मस्ट का यूज हम तब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, मतलब ये भी जो है वो एम्फेटिक एडवाइस है, मतलब तुम्हें माननी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए तुम्हें माननी ही पड़ेगी। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये है एम्फेटिक एडवाइस, जहाँ पे हम प्रेशर देकर बोलते हैं, मतलब तुम बुरा मानो या फिर अच्छा मानो लेकिन ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। और शुड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम किसी को नॉर्मल एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। अब वो मानना या नहीं मानना उसकी मर्जी है, बट शुड में हम ऐसे बोलते हैं और मस्ट में हम प्रेशर देकर बोलते हैं कि काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए है इसका रूल, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, मतलब मतलब निश्चय ही, अगर विश्वास के साथ, बहुत विश्वास के साथ जो कहते हैं वो होती है सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, ठीक है। मीन्स शी मस्ट बी 70 नाउ, मतलब पूरे विश्वास के साथ जब हम कहते हैं कि वो हो सकता है, वो कि 70 की हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए, मीन्स वो 70 की होनी चाहिए, ठीक है। दिखने में तो मतलब वो लगती नहीं है बट होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल एज जो है वो 70 होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी हम अगर पूरे विश्वास के साथ जहाँ पे हम कहते हैं वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज ही मस्ट बी ए ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। मतलब अगर छोटा बच्चा है कोई और बहुत मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि उसको देखकर कि ये काफ़ी एक्टिव है और पढ़ने में भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, ठीक है, तो अगर हम क्या बोल देंगे, ही मस्ट बी ए ग्रेट स्कॉलर, मतलब उसको अच्छा बहुत बड़ा स्कॉलर होना चाहिए। तो ये भी हम पूरे विश्वास के साथ आगे फ्यूचर का सोच के जो चलते हैं वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स कि नेगेटिव वे में लिया जाता है, मतलब मना करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सो यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर, वो आपको मना किया गया है, ये भी
मीन्स कि आपको दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ने चाहिए, तो ये भी मस्ट का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट एंटर अ लेडीज कंपार्टमेंट। तुम्हें लेडीज कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये मस्ट नॉट वहाँ भी लगता है जहाँ पे हम किसी को मना करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे, और इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैं टेट में तो इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स की आती है। तो 25 मार्क्स में मैक्सिमम क्या आता है आपका, यही सब आते हैं, कंजक्शन, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 में से अगर आपके मान लो 20 मार्क्स भी आ गए, इंग्लिश की बात करिए, तो नेचुरली है आपका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रूल्स थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विल शैल का, मैं सिंपली यूज़ बताऊंगी आपको। और नेक्स्ट रहता है आपका ऑट टू, नीड और यूज्ड, ये सब रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।